हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम खोज कर रहे हैं कि प्लानिंग की परिकल्पना कैसे आई होगी, कैसे आई होगी, या कब कब प्लान किया गया होगा, या कब प्लान आया होगा। एक प्रारंभिक चरण में ये आइडिया आता है। ये आइडिया आता है कि जब आपस में सबसे पहले प्लान या तो समस्या के समाधान में आया होगा, या प्लान या तो समस्या के समाधान के संदर्भ में प्लान आया होगा, या फिर जो हमारे पास में है नहीं उसको प्राप्त करने के संदर्भ में आया होगा, या फिर जब दो प्रतिद्वंदी आपस में फाइट करते हैं तो जीतने के संदर्भ में प्लान आया होगा। जीतने के संदर्भ में प्लान आया होगा अर्थात जब मान लिया यदि कोई समस्या है, कोई समस्या आ गई, तो अब हम सोचते हैं कि इसका समाधान कैसे किया जाए। इसका समाधान कैसे किया जाए, तो जब इसका समाधान कैसे किया जाए तो सिर्फ इतना नहीं आता है, इसका समाधान वर्तमान संदर्भों में कैसे किया जाए, या इसका समाधान वर्तमान परिस्थितियों में वर्तमान साधनों के द्वारा या वर्तमान साधनों या संसाधनों के द्वारा कैसे किया जाए। कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, तो इसकी खोज आइडियाज से हुई। अर्थात आइडियाज का समूह अपने आप में प्लान है। अर्थात एक आइडिया प्लान एक आइडिया वाला भी हो सकता है, एक से अधिक आइडियाज का भी हो सकता है। तो एक या एक से अधिक आइडियाज का समूह प्लान, और एक या एक से अधिक प्लानों का समूह प्लानिंग। तो जब समस्या आई होगी तो समस्या के समाधान के तौर पर वर्तमान साधनों या संसाधनों के संदर्भ में, या वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में, या वर्तमान कंडीशन के संदर्भ में उस समस्या को दूर करने के लिए जब तरीके खोजे गए, तो ये संभवतः प्लान या प्लानिंग या आइडियाज़ का जन्म हुआ होगा। तथा जो चीज़ हमारे पास में नहीं है लेकिन वो चीज़ है, तो उसको पाने के लिए, खोजने के लिए, जानने के लिए प्लानिंग की गई होगी, योजना बनाया गया होगा। अर्थात आइडियाज़ आए होंगे कि कैसे हम जो चीज़ हमारे पास में नहीं है उसको कैसे हम प्राप्त करें वर्तमान संदर्भों में। अर्थात हम उसको कैसे प्राप्त करें, हमारे पास में जो साधन या संसाधन हैं उनके द्वारा हम कैसे प्राप्त करें। अर्थात यदि हम ऐसे प्राप्त करते हैं तो हम नहीं प्राप्त कर सकते। यदि हम ऐसे ही समस्या का समाधान करते हैं तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो फिर कैसे, और इस कैसे का जवाब पाने के लिए निश्चित तौर पर प्लान, आइडिया या प्लानिंग की कल्पना की गई होगी, या आइडिया, प्लान या प्लानिंग अस्तित्व में आए होंगे, या फिर जब दो पक्ष आपस में टकराते होंगे। अर्थात जो दो पक्ष जब आपस में टकराते होंगे, दोनों पक्ष जीतना चाहते होंगे, तो जीतने के लिए प्लानिंग करना, कुछ पाने के लिए प्लानिंग करना, या बहुत कुछ पाने के लिए प्लानिंग करना, खोने से बचने के लिए प्लानिंग करना। अर्थात विभिन्न पर्पस को लेकर के, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की प्लानिंग की जाती है। अर्थात विभिन्न प्रकार के साधनों या संसाधनों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग के विभिन्न उद्देश्य होते हैं, प्लानिंग विभिन्न परिस्थितियों में होती है, प्लानिंग विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा, या प्लानिंग विभिन्न समूहों, संस्थाओं या संगठनों के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्लानिंग
की जाती है, कभी विचारों की प्लानिंग होती है, कभी एक्शन की प्लानिंग होती है, कभी साधनों या संसाधनों की प्लानिंग होती है, आदि न जाने कितनी प्रकार की प्लानिंग्स होती हैं। न जाने कितनी प्रकार की प्लानिंग्स होती हैं, न जाने कितनी प्रकार की प्लानिंग बनाई जाती हैं। तो कहीं पर जितना हमको ये लगता है कि प्लानिंग की भी दुनिया अपने आप में सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। लगता है कि प्लानिंग की दुनिया भी अपने आप में असीमित होती चली जाती है, असीमित होती चली जाती है। तो हम समझते हैं कि अभी इस पर और भी चर्चा करने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।